परमात्मा की कृपा से आज हम ये सीखेंगे कि वास्तु में स्टेयर्स का क्या महत्व होता है, स्टेयर क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे-कैसे स्टेयर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी जानने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपको स्टेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टेयर का संपूर्ण वास्तु आप सीख जाएँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप सीख जाएँ। हमारे घर का सबसे भारी हिस्सा अगर कोई है तो वो स्टेयर होता है। आप किसी भी मैप में देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि स्टेयर सबसे भारी होता है, कंक्रीट का होता है, कोई वुडन बनाते हैं। अलग-अलग तरह के हम स्टेयर्स को बनाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा स्टेयर एक हिस्सा है हमारे घर का जो कि मेजर हिस्सा होता है। ये हमारे घर का एक अहम पार्ट भी होता है। बिना स्टेयर्स के आप किसी फ्लोर के नीचे नहीं जा सकते या आप किसी फ्लोर के ऊपर नहीं आ सकते। अब तो लिफ्ट आ गए हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेयर्स की। अलग-अलग तरह के स्टेयर्स होते हैं। अपार्टमेंट देखेंगे तो आपको 2 स्टेयर्स मिलेंगे, कुछ इस तरह से। ये राउंड स्टेयर स्टेयर जो मैं आपकी बात कर रहा था, ये आप जाने के लिए होता है। फिर यहाँ से ऐसे होता है, बीच में लोग लिफ्ट बना देते हैं और ये पूरे स्पेस को यूज़ कर पाते हैं। और एक दूसरा स्टेयर होता है जहाँ पर सिर्फ 2 स्टेयर्स रहते हैं, एक यहाँ से ऊपर जाने का, फिर एक यहाँ से ऊपर जाने का, ठीक है? तो हमने देखा कि बहुत तरह-तरह के स्टेयर्स हमारे आजकल डिज़ाइन किए जाते हैं अलग-अलग। तो स्टेयर्स का महत्व क्या है? स्टेयर्स किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं और स्टेयर्स का वास्तु होता क्या है? कैसे समझेंगे हम ये स्टेयर सही बना है या नहीं बना है? तो आप इस स्टेयर को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ-कहाँ स्टेयर बनाना सही होता है, कहाँ-कहाँ स्टेयर हम बना सकते हैं और कहाँ-कहाँ नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है। अगर आप नॉर्थ में स्टेयर बना रहे हैं तो ये सही नहीं होता। यहाँ पे भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको रेमेडी बताऊँगा कि अगर आपका यहाँ पे स्टेयर है तो आप क्या कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे स्टेयर बना रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है तो कैसे बनाना चाहिए। लेकिन अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ नहीं बना सकते। यहाँ चलता है साउथ ईस्ट में चलता है, साउथ साउथ ईस्ट में चलता है, साउथ में चलेगा, साउथ साउथ वेस्ट में चलेगा, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी चलता है लेकिन यहाँ नहीं बनाते हैं और यहाँ नहीं बनाते हम। तो मोस्टली हम क्या देख रहे हैं नॉर्दर्न बेल्ट में हम स्टेयर्स को नहीं बनाते हैं, ठीक है? अब समझिएगा कि अगर हमारा स्टेयर इस पोर्शन में है, हमारे घर के इस पोर्शन में हमारा स्टेयर आ चुका है या हम बना रहे हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। अगर यहाँ पे हमारा स्टेयर्स है तो वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक सबसे बेस्ट तरीका स्टेयर्स का क्या होता है, स्टेयर का वास्तु क्या होता है, ये आप कैसे समझेंगे? ये आप इस सिस्टम को समझकर समझेंगे, ये स्क्रू की मदद से। ठीक है? देखिए, अगर आपका ये ज़ोन में आ चुका है स्टेयर या आप बना रहे हैं, मतलब ये नॉर्दर्न बेल्ट में आप बना रहे हैं। कहते हैं कि नॉर्थ को हमेशा डाउन रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है। तो आप करेंगे क्या? आपको करना क्या चाहिए? जैसे ही आप किसी स्क्रू को देखते हैं, तो आप स्क्रू को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये किस तरफ टाइट होता है और किस तरफ खुलता है। मतलब ये जो स्क्रू है हमारा, अगर ये इस तरफ घूमेगा, तो ये स्क्रू जो है टाइट होगा। है ना जी? इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये स्क्रू जो पर्टिकुलर स्क्रू है हमारा, ये अगर ऐसे घूमता है मतलब कि क्लॉकवाइज़ घूमता है, तो ये इसके नीचे चला जाता है। मतलब ज़ किसी भी फ्लोर के, किसी भी वुडन सरफेस के अंदर ये स्क्रू जो है हमारा टाइट हो जाता है। आप इसके एजेस देख रहे हैं किस तरह से हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्क्रू क्लॉकवाइज़ घूम रहा है, तो ये ज़मीन के अंदर जा रहा है। मतलब कि हमारी जो एनर्जी है, जो स्टेयर्स की एनर्जी है, वो नीचे की ओर दबेगी। तो अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट में हमारा कोई भी स्टेयर बना रहे हैं, तो वो एनर्जी ऑटोमैटिकली नीचे की ओर जाएगी, जिससे कि हमारा वास्तु में कोई डिस्टरबेंस नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज़ बना दिया इसको, जो हमारा स्टेयर है नॉर्दर्न बेल्ट में, तो क्या दिक्कत आ सकती है, ये पता है आपको? अगर हम किसी स्क्रू को खोलना चाहते हैं ऊपर की ओर, तब हम क्या करते हैं? हम स्क्रू ड्राइवर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं, तो स्क्रू बाहर आता है। मतलब वो जो चीज़ है, एंटी क्लॉकवाइज़ रखने से वो ऊपर की ओर आती है। इसी तरह से अगर हम स्टेयर्स नॉर्दर्न बेल्ट में नॉर्थ से ईस्ट के बीच में बना रहे हैं और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज़ बना रहे हैं, तो हमें इसके परिणाम गलत मिलेंगे। हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारा सर भारी रहता है, हम हमेशा किसी न किसी दबाव में रहते हैं, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का हेड पोर्शन होता है। सिर्फ एक सिंपल सी रेमेडी से, सिंपल से सिस्टम से आप अपने घर का इस स्टेयर का ये लॉजिक क्लियर कर सकते हैं, स्टेयर का ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर आप कोई भी स्टेयर बना रहे हैं, आप ईस्ट में बना रहे हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में बना रहे हैं, साउथ ईस्ट में बना रहे हैं, इस बेल्ट में आप कहीं पर भी स्टेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्टेयर लेना है आपको? आपका जो स्टेयर है वो किस तरफ घूमता हुआ फिर घूमता हुआ दिखाई देगा? अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर घूमता है, इसका मतलब आप उस हिस्से को और स्ट्रेंथन कर रहे हो, आप उस हिस्से को और बढ़ा रहे हो, ऊंचा कर रहे हो, जो कि आपके लिए बेस्ट है। तो हमारा अगर साउदर्न पार्ट में स्टेयर है और वहां पे अगर हमने क्लॉकवाइज स्टेयर लगाया तब भी वो नेगेटिव हो सकता है, उसके परिणाम हमें नेगेटिव मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर लगाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा बेस्ट स्टेयर प्रूव हो रहा है। अब अगर हम समझते हैं कि इस स्टेयर की काउंटिंग को काउंट कैसे करते हैं और कितने स्टेयर सही होते हैं और कितने स्टेयर गलत होते हैं, हम हमेशा कैसे काउंट करेंगे? इस सरफेस को काउंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लोर था। जैसे ही फ्लोर से हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा दूसरा स्टेप है, ये हमारा तीसरा स्टेप है, ये हमारा चौथा स्टेप है, ये हमारा पांचवा स्टेप है। ठीक है, और ये लैंडिंग है हमारी सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6। हमारा स्टेयर हमेशा किस नंबर पे होना चाहिए? ऑड नंबर पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक स्टेप और होना चाहिए जिससे कि ये 7 नंबर बन जाए। तो जब भी हमारा ऑड नंबर में स्टेप होगा तो ये बेस्ट स्टेप कहा जाता है। इवन स्टेप्स वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा किस चीज का ध्यान देना है हमें कि हमारा जो स्टेयर है वो ऑड होना चाहिए। अगर बात की जाए कि हम इस केस में कैसे काउंट करें, तो आपको कैसे काउंट करना है इस केस में? इस केस में आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सारा स्टेप्स आप काउंट करेंगे। ये जो स्टेयर है ये किस तरफ जा रहा है आप मुझे बताइए? ये ऐसे घूम रहा है, मतलब जैसा आप देख पा रहे हैं ये ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, मतलब ये किस साइड घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कोई भी स्टेयर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। ये लॉजिक आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टेयर हमारा किस बेल्ट में किस जोन में कैसे स्टेयर्स होने चाहिए, क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक। ठीक है, अब हम समझते हैं स्टेयर्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लें। अब देखिए जैसे ये स्टेयर है इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब कहने का मतलब है ये 18 हो गया। तो कह सकते हैं अगर आपका घर यहाँ है, आप फ्लोर में यहाँ से चढ़ते हो तो आप ऐसे ऐसे ऑड नहीं देखोगे ये ऑड है कि नहीं है, टोटल काउंट करेंगे आप। जब आप ये टोटल काउंट करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये यहाँ पे ऑड बनता है या फिर इवन बनता है, इस तरह से। और ये कौन सी स्टेयर हो गई? ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज हो गई ये स्टेयर। ठीक है, इसलिए इस दोनों एग्जांपल से आप चीजों को समझ सकते हैं। फिर ये वाला स्टेयर कौन सा हुआ? ये भी स्टेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर है। तो आप काउंटिंग करना सीख चुके हैं, स्टेयर्स के बारे में ये सीख चुके हैं कि कहाँ कहाँ स्टेयर्स होने चाहिए। अब आप ये समझ जाइए कि स्टेयर्स के कलर कैसे होने चाहिए। वुडन कलर का स्टेयर कहीं पे भी हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। साउदर्न पार्ट में है या फिर जो मैंने आपको पार्ट बताया ये बेल्ट में अगर कहीं पे भी स्टेयर हमारा आता है तो यहाँ पे हम डार्क कलर यूज नहीं करेंगे, मतलब ब्लैक कलर का स्टेयर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए हमें। हम स्टेयर्स का कलर कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑफ वाइट कर सकते हैं, मार्बल्स यूज कर सकते हैं, या फिर हम वुडन स्टेयर्स कर सकते हैं यूज, वो कि हमेशा बेटर रहता है। या फिर आप वहां पर कोई येलो कलर का, ऑफ वाइट वाइट ऐसे कलर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अवॉइड क्या करना चाहिए? आपको अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर के स्टेयर्स इन जोन में, मतलब ईस्ट से लेकर प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट तक। नॉर्थ वेस्ट से जो हमारा स्टेयर्स बन रहा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पे हम ब्लैक कलर के मार्बल्स के स्टेयर्स बना सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर इज वाटर एलिमेंट। ब्लैक कलर के मार्बल्स टाइल्स यूज कर सकते हैं हम स्टेयर्स बनाने के लिए। अब बात आती है कि मेरा तो स्टेयर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बन चुका है, तो मैं इसका उपाय करूं तो क्या करूं? हम क्या कर सकते हैं उपाय में कि तो जब भी हमारा वास्तु का
गलती हो चुका है हमसे और हमें इसको ठीक करना है, तो सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्प्रिंग्स आपको मिलते हैं। हर ज़ोन के अलग-अलग कलर्स होते हैं जो कि हमने सीख लिया है, एलिमेंट अलग होते हैं, मेटल अलग होते हैं। तो उसी ज़ोन के उसी मेटल को यूज़ करते हुए उसी कलर का स्प्रिंग आप लेंगे और यहाँ पे एक ड्रिल करेंगे जो कि आपके फ्लोर में ड्रिल होगा। इस ड्रिल करने के बाद ये जो छेद होगा 4 इंच आप ड्रिल करेंगे और उसके अंदर ये स्प्रिंग डाल देंगे। अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में गलती कर चुके हैं तो आप कौन-सा स्प्रिंग डालेंगे जो कि उसको ठीक करेगा? जैसे मैंने आपको बताया। कौन-सा स्प्रिंग डालना है आपको? आप इस थ्योरी से काम करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज़ स्प्रिंग डालना है। कहाँ पर? नॉर्दर्न बेल्ट में। नॉर्दर्न बेल्ट में, ठीक है? और अगर ये साउदर्न बेल्ट में हमसे गलती हो चुकी है, हमारा स्टेयर गलत बन चुका है और हमें उसकी एनर्जी सही करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम एंटी क्लॉक स्प्रिंग डालने वाले हैं स्टेयर्स के नीचे यहाँ पर। सिर्फ एक ड्रिल करके आप यहाँ डाल सकते हो और आप 2 स्प्रिंग भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी रिज़ल्ट आपको देंगे। सिर्फ एक छोटी-सी रेमेडी करके आप बहुत अच्छा अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं खुद ब खुद। ये बहुत ही अमेज़िंग रेमेडी है। ठीक है? तो ये रेमेडी में भी आपको समझ आ गया कि कौन से कलर को हम यूज़ कर सकते हैं वास्तु में, कौन से कलर का स्टेयर यूज़ किया जा सकता है, काउंटिंग कितनी होती है, स्टेयर का रूप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, कैसे चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसा कि इस केस में हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि यहाँ पर आपको स्टेयर भी दिखाई दिया और लिफ्ट भी दिखाई दिया। तो ये कभी-कभी गलत कब हो जाता है? ये चीज़ गलत कब हो जाती है जब ये साउदर्न पार्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में ये चीज़ आ जाएगी तो ये स्टेयर्स तो आ गए, आपको लगेगा मैंने स्टेयर को हेवी कर दिया है, लेकिन द मोमेंट आप लिफ्ट बनाते हैं और लिफ्ट का पिट बनाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 6 टू 7 फीट का गड्ढा होता है जो कि साउथ के हमारे इस पोर्शन को गड्ढा कर देता है और इससे हमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को देखने मिलते हैं। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह आती है, जब हम देखते हैं कि हम अपने लिफ्ट को बनाने के चक्कर में, अपने स्टेयर्स को बनाने के चक्कर में लिफ्ट के लिए गड्ढा कर बैठे हैं जो कि पूरे फ्लोर के लेवल से नीचे हो चुका है। तो ऐसे केस में जब हम स्टेयर बनाते हैं और हम लिफ्ट लगाते हैं तो हम पिटलेस लिफ्ट लगाते हैं, जिसका गड्ढा 1 फीट तक होता है या 1.5 फीट तक होता है, लेकिन ज़्यादा गड्ढा आप वहाँ पर नहीं कर सकते, है ना? वहाँ पे आप हम अलाउ नहीं करते हैं कि आप वहाँ पर किसी तरह का कोई गड्ढा करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम स्टेयर के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टोटल कॉन्सेप्ट स्टेयर का क्लियर हो चुका है। हम जान चुके हैं कि वास्तु में स्टेयर की क्या महत्व है। वास्तु में स्टेयर की गलती हो जाए तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, कहाँ पे स्टेयर बनाना है, कितने काउंट का बनाना है और कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पूरा संपूर्ण ज्ञान वास्तु का लेंगे, जिससे कि आप अपना वास्तु बेस्ट कर सकते हैं खुद ब खुद।